देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और आधिकारिक तौर पर वजह बताई गई है उनकी खराब सेहत। लेकिन सवाल उठ रहा है कि ये पूरी कहानी है या इसके पीछे राजनीति भी है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आखिर क्या है सच्चाई? देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक ही क्यों हुआ? इस पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। विपक्षी पार्टियां इस्तीफे को लेकर अलग अलग तरीके से सवाल उठा रही हैं। अगर संभावनाओं पर नजर डालें तो 3 ऐसे प्रमुख कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। पहली वजह सेहत हो सकती है, जिसके बारे में जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा है। दूसरी वजह हो सकती है न्यायपालिका से टकराव और केंद्रीय मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करना। तीसरी वजह हो सकती है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार करना। लगातार अगर हम बात करें तो उनके गिरते स्वास्थ्य को विजिबली भी देखा जा सकता था। इस वक्त असीता पार्क में मेरी मौजूदगी है और कहा जाए तो पब्लिक अपीयरेंस में अक्टूबर 2024 को इसी पार्क में प्लांटेशन ड्राइव करने के लिए जगदीप धनखड़ आए हुए थे, जब उनकी तबीयत यहाँ से खराब होती हुई नजर आई, जहाँ उनको थोड़ी देर के लिए बैठा दिया गया था। उसके बाद पानी वानी देकर वो यहाँ से निकले थे। इसके बाद मार्च में बताया जा रहा है कि उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और लगातार उनकी तबीयत जो थी वो गिर रही थी। बावजूद उसके वो तमाम पब्लिक अपीयरेंसेस में जा रहे थे। और इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जून के महीने में बहुत ज़्यादा दिन इस बात को नहीं हुए हैं, 25 जून को कुमाऊं यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम था नैनीताल में, जहाँ पर वो बेहोश हो गए थे। सेहत के अलावा अगर दूसरी वजह की बात करें तो न्यायपालिका के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ टकराव, क्योंकि ऐसे मौके देखे गए हैं जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति रहते हुए जजों के फैसलों और उनकी स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए। We cannot have situation where you direct President of India and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. पिछले साल दिसंबर महीने की शुरुआत में मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने मंच से ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों की समस्याओं पर तीखे सवाल पूछे थे। मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है। आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने जो किसानों को लेकर जो बयान दिया था, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के
4 बार सीएम रहे हैं, मौजूदा समय में वह कैबिनेट मंत्री है। बावजूद इसके उनके सामने उन्होंने वक्तव्य दिया था जिससे बिल्कुल खामोश हो गए थे शिवराज सिंह चौहान, और एक असहज स्थिति में बेशक वह आधिकारिक रूप से वह स्थिति नहीं आई थी, लेकिन एक असहजता का माहौल उस वक्त उस कार्यक्रम में हो गया था जब जगदीप धनखड़ ने यह कहा था। हालांकि बाद में राज्यसभा में उन्होंने शिवराज सिंह की तारीफ भी की और उन्हें किसान का सच्चा बेटा बताया था। तीसरी वजह हो सकती है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को बिना सरकार को विश्वास में लिए स्वीकार करना। सरकार का इरादा था, सरकार की मंशा थी, सरकार चाहती थी कि वो महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाए। उसके लिए लगभग 145 सांसदों के दस्तखत भी करवा लिए थे सरकार ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में दस्तखत हो रहे थे। इसी बीच विपक्ष चाहता था कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का पूरा श्रेय सरकार को न दे, वो भी पहल करता दिखे, और विपक्ष ने 63 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रस्ताव राज्यसभा के चेयरमैन के पास दोपहर में 3 बजे के आसपास पेश कर दिया। चेयरमैन ने उसे स्वीकार कर लिया और यहीं से सरकार और चेयरमैन के बीच कथित रूप से तनाव बढ़ा। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह सिर्फ सेहत का मामला नहीं बल्कि सरकार के साथ खींचतान भी हो सकती है। संसद